हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर आज फिर से डेली सेट का जो है कि 9वां सेट लाया हूँ। आज जो है कि डेली सेट का जो है 9वां सेट लाया हूँ। तो जो है कि मेरे चैनल डीजे नॉलेज का फुल फॉर्म है डायनामिक जॉब्स नॉलेज, जिसका हिंदी मतलब होता है सक्रिय काम का ज्ञान। और एक लाइन लिखी है हमने, स्टडी स्लोली बट स्टडी रेगुलरली ओनली देन द गोल विल बी अचीव्ड। इसका हिंदी मतलब हुआ, अध्ययन धीरे करें लेकिन नियमित रूप से अध्ययन करें, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब आते हैं 9वां सेट का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा तारकनाथ मेहता। इसका आंसर होगा तारकनाथ मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, महायुद्ध कहने का मतलब यहाँ पर हो गया विश्व युद्ध। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर जो होगा कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के सन 1916 लखनऊ अधिवेशन में जो है कि इसने जो है कि अपना जो है राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे होम रूल समर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एकता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एकता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा सरकार को लगान देना बंद करना। इसका आंसर जो होगा सरकार को लगान देना बंद करना। फिर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? इसका जो है कि क्वेश्चन है, सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर जो होगा इलाहाबाद। इसका आंसर जो होगा इलाहाबाद होगा, जो अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? इसमें जो है कि किसने हिस्सा लिया था? तो जो है कि सन 1728 में जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन में किसने हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर जो होगा औद्योगिक कर्मी। इसका आंसर जो होगा औद्योगिक कर्मी होगा, इन्होंने जो कि हिस्सा लिया था। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका आंसर जो होगा वैलेंटाइन सिरोल। इसका आंसर जो होगा वैलेंटाइन सिरोल। मैं बता देता हूं, ये जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर से लिया गया है, बीपीएससी से, एसएससी से, रेलवे के सेट से जो है कि लिया गया है। एक क्वेश्चन जो है कि सब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोग के लिए जो है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे एक बार दो बार करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? इसका आंसर जो होगा 1937 ईस्वी। इसका आंसर जो होगा 1937 ईस्वी की उपाधि थी। और किसने इनकी स्थापना की? INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो इसका आंसर होगा मोहन सिंह। इसका आंसर जो होगा मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाई गई? सन 1919 में किसके द्वारा चलाई गई? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक रूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाई गई? तो इसका आंसर होगा किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो इसका आंसर होगा प्रवाल भित्ति। इसका आंसर जो होगा प्रवाल भित्ति है। रेलवे में कई बार पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर जो होगा 600 मीटर। इसका आंसर जो होगा 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है।
जिसका क्या कारण है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका क्या कारण है? तो इसका आंसर जो होगा स्थलों तथा समुद्रों का विभेदी तापन, जिसका आंसर जो होगा स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो इसका आंसर जो होगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। इसका आंसर जो होगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा कितनी है? भारत की तट रेखा कितनी है? तो इसका आंसर जो 6100 किलोमीटर। इसका आंसर जो है कि 6100 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर जो होगा एशिया होगा। इसका आंसर जो होगा एशिया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी को जो है कि बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो होगा श्रीलंका। इसका आंसर जो होगा श्रीलंका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा विकिरण के कारण। इसका आंसर जो होगा विकिरण के कारण। होता क्या है कि मेघीय रात में जो है कि बादल लगी हुई रहती है, बादल लगी हुई रहती है मेघीय रात में, जिसके कारण जो है कि हवा जो है कि ठीक से इधर से उधर नहीं जा पाती है, और जो विकिरण भी जो है कि ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है कि मेघीय रात जो है कि उसमें अधिक जो है कि गर्मी महसूस होती है, और साफ रात में जो है कि थोड़ा ठंडापन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ किसका उदाहरण है? मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो होगा सक्रिय ज्वालामुखी। इसका आंसर जो होगा सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? तो इसका आंसर जो होगा यूरेनियम लेड विधि से। यूरेनियम लेड विधि के से जो है कि मापी जाती है। जो है कि कहाँ मापी जाती है? तो यूरेनियम लेड विधि से जो है कि मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? तो इसका आंसर जो होगा चूना पत्थर जहाँ होता है। जहाँ चूना पत्थर होता है जहाँ पर चूना पत्थर होता है वहीं पर जो है कि टेरा रोसा का जो है प्रारूपिक भू विकास होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।